हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं बीएससीसी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस नंबर 12 है। बाकी के 1 से लेकर 11 तक, 1 से 11 तक वीडियो प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन है 243 त से 243 छ, 243 क से 243 न, 243 घ से 243 न, या फिर 243 ख से 243 प। तो नगर पालिका से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका किस अनुच्छेद के तहत में आती है? तो आंसर हो जाएगा ए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9A और अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायपियाडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? ऑप्शन है भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो नायपियाडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन है अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935 या फिर अधिनियम 1947। आंसर हो जाएगा सी, अधिनियम 1935। बर्मा को अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी का सही क्रम आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो 3 1 2 4, तो किस में आया था? सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर पिंगली वेंकैया। आंसर हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा आपका डी, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया? ऑप्शन है डी, कानवे, शुभमन गिल, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल। आंसर हो जाएगा बी, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? ऑप्शन है कुवैत में, ईरान में, इराक में या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947। आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। आंसर हो जाएगा सी लोकसभा का विश्वास। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 73वां, 71वां, 74वां या फिर 72वां। आंसर होगा ए 73वां। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार देगा, परंतु संविधान में इस अनुच्छेद के होते हुए भी संपूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली या फिर हिंद स्वराज। इनमें से कौन सी संरचना जो है महात्मा गांधी के संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी द होली फैमिली। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। शेष तीनों जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन या फिर हिंद स्वराज जैसी तीनों जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? इसमें से कौन सी पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? ऑप्शन है कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड। इसमें से कौन सी पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, द लिव्स एंड बर्ड, तीनों जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। सेज का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है सदर्न इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर स्पेशल ईस्टर्न जोन। तो सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर जाएगा सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत सरकार द्वारा सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ा देना है। ईपीजी का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा रूप है? तो ऑप्शन है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सऊदी अरेबियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य देश की संख्या है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? ऑप्शन है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से या फिर पीले रंग से। आंसर हो जाएगा ए लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, चीन, मलेशिया या फिर भारत। आंसर हो जाएगा बी चीन। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन देश का है और रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन ही है। रेशम उत्पादन में भारत जो है द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या फिर अयूब खान। आंसर हो जाएगा बी नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल या फिर सॉफ्टबॉल। तो जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ियां होते हैं और बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? ऑप्शन है विक्टोरिया वुडहुल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लूसी स्टोन या फिर अब्राहम लिंकन। आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेदभाव का तीव्र विरोध किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है। इनकी हत्या नस्लवाद के प्रतिक्रिया के रूप में 1968 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ऑप्शन है कास्ट वीडो, क्यूएस्टा, सर्क या फिर ड्रमलेन। आंसर हो जाएगा ए, कास्ट वीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश होता है। पौधों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कीमो के घर बने होते हैं। ऑप्शन है बर्फ के, फूस के, लकड़ी के या फिर पत्थर के। आंसर हो जाएगा ए, बर्फ के। एस्कीमो के घर बर्फ के बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ऑप्शन है आगरा, कलकत्ता, चंडीगढ़ या फिर दिसपुर। आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो 1912 से लागू हुआ। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी या फिर पारसी। आंसर हो जाएगा ए, एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार अब राज्यपाल और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नहीं मनोनीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण का संबंध किनसे है? ऑप्शन है परिवार कल्याण से, रेड क्रॉस से, WHO से या फिर यूनिसेफ से। आंसर हो जाएगा ए, परिवार कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। आइसो बार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा है और आइसो हाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10। आंसर हो जाएगा सी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो कि लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, महेश राव, अंजलि जोसेफ या रुचिर शर्मा। आंसर हो जाएगा ए, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की और भी बहुत सारी बुक है, जैसे लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशरम, ये सारी उनकी जो है प्रसिद्ध
पुस्तकें हैं तस्लीमा नसरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है, ऑप्शन है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में या फिर पश्चिम भारत में। कावेरी नदी किधर बहती है? तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत में। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन गुजरात राज्य में तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है गुजरात में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, असम या फिर उत्तरांचल। आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। ऑप्शन है 1980 में, 1985 में, 1989 में या फिर 1992 में। आंसर हो जाएगा बी, 1985 में। 52वां संशोधन के दौरान 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा या फिर भागीरथी। आंसर हो जाएगा सी, क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर असम। आंसर हो जाएगा ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या फिर जयपुर। आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था। ऑप्शन है सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त मौर्य का, मिनांडर का या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का। आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूकस का। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, जिनके द्वारा मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। मिनांडर यूनानी था जिसे भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, 7500 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है गौतम, सिद्धार्थ, महावीर या फिर सांख्य। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर लद्दाख। आंसर होगा सी, हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग जो है इसमें गलत है? कौन सा युग गलत पूछा जा रहा है यहाँ पे? 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस, ये बिल्कुल सही है। 23 जनवरी नेताजी जयंती, ये भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, ये गलत है क्योंकि 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। तो गलत क्या है? तो 4 दिसंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है?
ऑप्शन है सियाल, शीमा, क्रोड या फिर स्टेनोस्फीयर। आंसर हो जाएगा सी, क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड यानी कि नीफे कहलाता है। कोर में लोहा एवं निकेल की बहुलता है जिसे नीफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, मैडम कामा, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। आंसर है बी, मैडम कामा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। 1942 के आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में या फिर यह कभी परिवर्तित नहीं होती। तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु में। क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? ऑप्शन है एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर मैकबेथ। आंसर हो जाएगा सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है नीलमणि फूफन, दामोदर मौजो, शिव शंकरी या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। आंसर होगा बी, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर पूछेगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो उसका पुरस्कार अश्मिया कवि नीलमणि फूफन को मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, और 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार शिव शंकरी को, जो कि सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए दिया गया है। और 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले पहली ट्रेन शुरू किया है? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, फ्रांस या फिर जापान। आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन शुरू किया है। इंडियन मार्केट में भारत की पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को चीन में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर वरुण। आंसर हो जाएगा ए, मंगल। फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है एक्सपोसैट, लूपेक्स, विक्रम 5 या फिर जुपिटर 3। आंसर हो जाएगा ए, एक्सपोसैट। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट है। इसरो एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस। आंसर होगा डी, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या फिर सर्वाहारी। आंसर हो जाएगा सी, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर अपघटक को प्राप्त होता है। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उन्हें जो है उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक क्या होता है? तो इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं। वे मृत उत्पादक एवं
उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, जॉनसन प्रभाव या फिर एडिशन प्रभाव। आंसर होगा बी, दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी और सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को इसी खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है अमोनिया, न्यूऑन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर होगा बी, न्यूऑन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में न्यूऑन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, बड़ी आंत या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा बारूद बनाने के जो काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है f दिया हुआ है और u दिया है 1/-15 प्लस 1/-30 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें v = -10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन है जल की श्यानता, जल का पृष्ठ तनाव, निरंतर वाष्पन या फिर वायु घर्षण। तो वर्षा की बूंदें गोल होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, जल का पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सतह तनाव की स्थिति में रहता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसलिए वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक Nm-1 होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल/मीटर² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ऑप्शन है 2 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी या फिर 1/4 रह जाएगी। आंसर हो जाएगा सी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब ज़्यादा पी लेने से किसकी क्षति होती है? कौन से पार्ट की, बॉडी पार्ट की? तो ऑप्शन है यकृत की, गुर्दों की, हृदय की या फिर फेफड़ों की। आंसर हो जाएगा ए, यकृत की यानी कि लीवर। शराब के अत्यधिक सेवन से मानव का यकृत यानी कि लीवर सबसे अधिक प्रभावित होता है। शराब में अत्यधिक मात्रा इथाइल अल्कोहल के होते हैं। धूम्रपान के अत्यधिक सेवन होने पर मानव के श्वसन तंत्र और फेफड़ा सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सोना। आंसर होगा बी, कार्बन। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 + HCl + MnCl2 + H2O + Cl2 की दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन है रेडॉक्स, संयोजन, दोहरे विस्थापन या फिर विस्थापन। आंसर हो जाएगा ए, रेडॉक्स। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु
या मुल्कों का अनुपात बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रक्रिया या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए रासायनिक प्रतिक्रिया। दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी प्रतिक्रिया जो किसी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सके उसे जो है भौतिक प्रक्रिया कहते हैं, और जो नहीं लाया जा सके उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? ऑप्शन है बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा ए बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है? ऑप्शन है आर्सेनिक, पोलोनियम, टेलुरियम या फिर सिलेनियम। आंसर हो जाएगा बी पोलोनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलोनियम जो कि PO का से डिनोट किया जाता है कि परमाणु संख्या 84 होता है और इसका मुख्य समस्थानिकों की संख्या 210 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन है 50 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या फिर 100 सेकेंड। तो टी इसमें टाइम निकालना है तो T इक्वल टू 7 × 1000 मीटर बाई 700 मीटर पर सेकेंड अगर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ध्वनि जो कि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग का ठोस, द्रव एवं गैस में घटते हुए क्रम ऐसे है, पहले वो ठोस में गमन करती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम फॉर्मेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम प्रोपायोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, या फिर एथेन का ऑक्सीडेशन करने पर। तो मीथेन गैस कैसे बनती है? आंसर हो जाएगा ए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। कोयले के खान में विस्फोट का मुख्य कारण मीथेन ही होता है। बायोगैस में भी लगभग 65% से अधिक मीथेन गैस पाया जाता है। व्हेल मछली का मृत्यु के बाद विस्फोट का कारण मीथेन गैस का बनना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। ऑप्शन है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना, षटकोणीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना। हीरा सुचालक होता है और ग्रेफाइट कुचालक होता है। हीरा मुलायम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? आंसर हो जाएगा ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। हीरा जो कि हीरा कठोर होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, बल्कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी एवं रंगहीन होता है, हालांकि ग्रेफाइट अपारदर्शी एवं काले रंग का होता है। और हीरा की आकृति चतुष्फलकीय संरचना की होती है और ग्रेफाइट की आकृति षटकोणीय संरचना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में
जिंक की सतह पर होती है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करती है, जिसकी सतह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। शुष्क सेल में एनोड का कार्य जिंक की छड़ करती है, जिसकी सतह ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? ऑप्शन है RT/PVJ, RT/PL, RT/PJ या फिर 22.4 लीटर। आंसर हो जाएगा डी, 22/4 लीटर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस समीकरण PV = N आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? PV = nRT। गैस नियंत्रक R = कितना होता है? तो 8.314 J पर मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या फिर O पॉजिटिव। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? आंसर होगा बी पॉजिटिव। मानव में रक्त ग्रुप बी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? ऑप्शन है 6, 3, 1 या फिर 2। आंसर होगा बी, 3। किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देने चाहिए और इसको प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरियों को मतलब लड़कियों को लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। संतुलित आहार में क्या क्या आते हैं? तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 60 से 70%, प्रोटीन से 10 से 12% और वसा से कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, कोयला, गन्ना या फिर पेट्रो रसायन। आंसर हो जाएगा डी, पेट्रो रसायन। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग को कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। कच्चे तेल के आसवन द्वारा उत्पादित विभिन्न अंशों में से पेट्रोलियम गैस, नेफ्था, केरोसिन और गैस तेल पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रमुख फीड स्टॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। ऑप्शन है पुनर्जनन, बीजाणु विखंडन या फिर निषेचन। आंसर होगा बी, बीजाणु। कुछ बहुकोशिकीय सजीवों में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन बीजाणु से होता है। शैवालों में जो है 3 प्रकार से प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन सामान्यतः अलैंगिक जनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं। ऑप्शन है प्रोटोकार्डोटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या फिर कशेरुकी वर्टिब्रेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश किसके कारण होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा।
साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित वर्टिब्रेटा होते हैं। कशेरुकियों के कशेरुक दंड के ऊपर तंत्रिकाओं का एक बंडल होता है और उसके नीचे आहार नाल मौजूद होता है। तो 12 नंबर प्रैक्टिस सेट अब यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।